पहला वोट पीपल्स पार्टी को दे दिया है। जो हमारे हल्के से उम्मीदवार खड़ा था जुल्फ़िकार मुराद, उसको हमने पहला वोट दिया। इंटरनेट से लेके यानी हमारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स नहीं है, उसके अलावा बैंक्स वगैरह नहीं है, इस तरह के इदारे वगैरह नहीं है। इसके अलावा भी और मसाइल है। इंशाल्लाह जुल्फ़िकार मुराद इस साल जीते हैं तो ये इन सारे मसाइल को देखेगा। जुल्फ़िकार मुराद साहब के हवाले से हमने बहुत सारी बातें सुनी है कि इन्होंने इससे पहले कई बार इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी उसामा कुरैशी वंस अगेन आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम है गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल बाद इंतखाबात हुए थे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वोट के ज़रिए हक राय दही इस्तेमाल की हैं और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब रही है। हमारा भी फर्स्ट वोट था। हमने गिलगित बल्तिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली को देखते हुए हमने पहला वोट कास्ट किया। मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा क्लास फेलो मोहम्मद इसरार मौजूद हैं जिनका ताल्लुक नगर से हैं और हल्का 5 से इन्होंने अपना पहला वोट कास्ट किया। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस पार्टी को वोट कास्ट किया, पहला वोट का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम इसरार भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। इसरार भाई, यकीनन गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल बाद इंतखाबात हुए, हमने पहली बार वोट कास्ट किया, आपने भी पहली बार वोट कास्ट किया। तो आप ये बताएं कि पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को आपने वोट कास्ट किया और उस उम्मीदवार को वोट कास्ट करने की वजह भी बता दी। सबसे पहले आपका शुक्रिया। तो बेसिकली मेरा ताल्लुक हल्का 5 नगर से है, तो मेरा भी पहला वोट था। तो मैंने पीपल्स पार्टी को इस साल में अपना पहला वोट पीपल्स पार्टी को दे दिया है। जो हमारे हल्के से उम्मीदवार खड़ा था जुल्फ़िकार मुराद, उसको हमने पहला वोट दिया। अच्छा, जुल्फ़िकार मुराद साहब को पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दिया, वजह बता सकते हैं? क्योंकि पहला वोट था तो जाहिर सी बात है सोच समझ के दिया होगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो वोट कास्ट करना हर बंदे का ही हक है। तो अमूमन ये होता है कि वोट देने से पहले हम कैंडिडेट को देखते हैं। जितने भी हमारे इलाके से कैंडिडेट खड़े थे हल्का 5 से, तो उन सब के बारे में मैंने स्टडी किया। तो मुझे सबसे अच्छा और ईमानदार बंदा जो लगा वो जुल्फ़िकार अली मुराद था, क्योंकि आज तक मैंने उसके जलसे में किसी भी खताब के अंदर किसी दूसरे पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए मैंने कभी नहीं देखा है। उसके अलावा भी उसने कभी भी वोट मांगा है तो अपने यानी काबिलियत को शो करके मांगा है। कुछ ऐसे यानी उम्मीदवार थे जो यानी किसी न किसी चीज़ को यानी आगे रखते हुए वोट मांग रहे थे। कोई इस्लाम कार्ड खेल रहा था, कोई कुछ था, तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आई। तो इन सब को देखते हुए जुल्फ़िकार मुराद एक अच्छा बंदा था, तो मैंने उसको वोट कास्ट किया। अच्छा इसरार भाई, ये भी बताएं कि जुल्फ़िकार मुराद साहब के हवाले से हमने बहुत सारी बातें सुनी है कि इन्होंने इससे पहले कई बार इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इस बार वो बड़ी एक मैंडेट लेके हल्का 5 नगर से कामयाब हुए हैं। तो इस बार आप क्या समझते हैं कि वो ये जो इलेक्शन हुए इस पर किस तरीके से वो जीता? तो सबसे पहले जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत दफ़ा ये खड़े हुए थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इस साल यानी भारी अक्सरियत के साथ इसने जीता है। तो मेरे ख़्याल से हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। हमारे लोग ये करते हैं कि जो पहले जिताया हुआ बंदा है जिसने कोई काम नहीं किया हो उसी को ही वोट देते हैं। कोई यानी ज़ातियात के ऊपर यानी कोई दुश्मनी के ऊपर ये चीज़ें करते करते बस वो लोग अपने यानी इलाके की तरक्की को नहीं देखते हैं, फ्यूचर को नहीं देखते हैं, बस वोट देना है इसी को कि किसी को देखते हैं। हज़रत अली का कौल है कि आजमाए हुए शख्स को दोबारा आजमाना
बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी तो इसीलिए हमने इस साल जुल्फ़िकार मुराद को जितवाया है। इंशाल्लाह वो वतन के लिए अपना खिदमत सर अंजाम देंगे और वतन के तरक्की के बारे में सोचेंगे। अच्छा इसरार भाई, ये बताएं जुल्फ़िकार साहब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले वहाँ से काफ़ी उम्मीदवार असम्बली आए, काफ़ी चेहरे वहाँ पे आके इस असम्बली में बैठ के आवाम के वोट लेके आके नगर के अंदर क्या चेंजिंग लाएंगे आप, स्पेशली जुल्फ़िकार अली मुराद साहब से, जो कि फर्स्ट बार असम्बली पे आएंगे, आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। तो इस बार आपने क्या सोचा, हल्के की आवाम ने क्या सोचा है कि नगर में क्या चेंजिंग आएगी? मेरे नज़रिए के मुताबिक हमारा जो एरिया है वो चायार से लेके इस पर तक कहीं पे भी कोई तरक्याती काम होता है, डेवलपमेंट होती है, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी और यानी डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमें खुश होना चाहिए क्योंकि वो पूरा हमारा वतन है। अब ये चीज़ है कि हमारे इलाके में है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इंटरनेट से लेके यानी हमारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स नहीं है, उसके अलावा बैंक्स वगैरह नहीं है, इस तरह के इदारे वगैरह नहीं है, और उसके अलावा भी और मसाइल है। इंशाल्लाह जुल्फ़िकार मुराद इस साल जीते हैं तो ये इन सारे मसाइल को देखेगा और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने यानी ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो असम्बली में जो भी गवर्नमेंट बनेगी, पीपल्स पार्टी के बन जाए या नून लीग के बन जाए, उनसे यही तवक्का करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाल के गिलगित बल्तिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करेंगे। थैंक यू।